नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामेंद्र द्विवेदी जी। इनका अधिकांश समय विद्यार्थियों के बीच में गुजरा। आज हम इनसे चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के लक्षण क्या हैं, विद्यार्थियों के गुण क्या हैं, विद्यार्थियों में गुण कौन कौन से होना चाहिए। जिस प्रकार किसी फल का गुण होता है, आम का गुण होता है, नींबू का गुण होता है, गुण से ही तो पहचाने जाते हैं। अगर हम विद्यार्थी हैं और हमारे पास विद्यार्थियों के गुण नहीं है तो हमारा विद्यार्थी क्या काम का। विद्यार्थियों के गुण होना चाहिए। संस्कृत में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमारी संस्कृति महान है। उसमें एक श्लोक है, कागचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस प्रकार के ये 5 लक्षण जिस विद्यार्थी में होते हैं वह तो विद्यार्थी कहलाता है। और विशेष चर्चा के लिए रामेंद्र प्रसाद द्विवेदी से ये हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि विद्यार्थियों को कौन कौन से गुण होना चाहिए, गुणों का व्याख्यान करेंगे। राम राम रामेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी। राम राम जी शर्मा जी। हमारे विद्यार्थियों को ये मार्गदर्शन दीजिए कि विद्यार्थियों में कौन कौन से गुण होना चाहिए। आप जैसे संस्कृत का जो श्लोक है, ये कागचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, इन पर आप प्रकाश डालिए। आपने अति सुंदर विषय उठाया है शर्मा जी, आपको धन्यवाद। जी हाँ। अब ये जो आप विद्यार्थियों के बारे में पूछ रहे हैं, जी हाँ। आजकल अगर हम इस श्लोक के संदर्भ में देखें, जी हाँ। तो ऐसे विद्यार्थी तो कम होते हैं जी हाँ। जो मतलब इन लक्षणों पर खरे उतरें जी हाँ। या इनके अनुसार आचरण करें, जी हाँ। विद्या अध्ययन करें, जी हाँ। उन नियमों का पालन करें। जी हाँ। अब चूंकि ऐसा बहुत कम होता है, आजकल शिक्षा पद्धति जो है वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है। जी हाँ। तो उसमें तो विदेशी विद्वान थे। जी हाँ। और वो हमारा देश भी उस समय अंग्रेज़ों के ही वश में था, जी हाँ। कंट्रोल में था। जी हाँ। तो वैसी शिक्षा पद्धति चलती रही। जी हाँ। अब उसमें जो हमारे प्राचीन मूल्य थे, जी हाँ। जी हाँ। जो प्राचीन मूल्य थे, जो एक विद्या अध्ययन के लिए जी हाँ। विद्यार्थी जो है जी हाँ। वो गुरुकुल में जाता था। जी हाँ। वो जो गुरुकुल में नियम होते थे, जी हाँ। उन नियमों का वो पालन करता था। जी हाँ। एक आचार संहिता होती थी जी हाँ। कि विद्यार्थियों को ऐसे अपने नियम से रहना है, इतने समय उठना है, जी हाँ। इस प्रकार से योगाभ्यास करना है, जी हाँ। कोई साधना करना है, मंत्र जाप करना है, जी हाँ। गुरुदेव की सेवा करना है। जी हाँ। तो ये भारतीय संस्कृति रही है। और इसमें भगवान ने जो अवतार लिए हैं, जी हाँ। भगवान राम ने लिया है, जी हाँ। श्री कृष्ण ने लिया है, जी हाँ। और सभी जो भी अवतार हुए हैं उन्होंने भी शिक्षा दीक्षा जो है वो अपने गुरु से प्राप्त की है। जी हाँ। और बहुत सेवा की है। जी हाँ। और हर प्रकार से जो ज्ञान उनके श्री गुरु उनको देते थे जी हाँ। वो उसको ग्रहण करते थे। जी हाँ। अब ये जो 5 लक्षण हैं, जी हाँ। ये जो भी थोड़ा विद्यार्थी गहराई में अध्ययन करना चाहता है जी हाँ। और इसके प्रति गंभीर होता है, विद्या अध्ययन के प्रति जी हाँ। उसकी लगन होती है, तो कुछ तो गुण स्वाभाविक रूप से भी उसके अंदर जी हाँ। आ जाते हैं, या एक अच्छे परिवार में ऐसे संस्कार पाए भी जाते हैं। जी हाँ। तो आप एक एक करके पूछेंगे तो जी मैं हाँ। आपको बता सकता हूँ जी कि हाँ। ये जो लक्षण हैं इनका हम कैसे इसका उपयोग करें, या अभी हमारे जीवन में इनकी क्या स्थिति है, जी हाँ। क्या हमारे अंदर ऐसे गुण हैं, जी हाँ। या हमको उन्हें समझना है और जी अच्छे हाँ। से, और हम उसको आज की शिक्षा जो है
जी उसमें किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। तो जैसे आप बताइए, पहला लक्षण आपने बताया था जी हाँ, पहला लक्षण है काग चेष्टा। काग चेष्टा। अब आप देखिए, काग मीन्स होता है कौवा। जी हाँ। तो काग जो होता है जी उसकी दृष्टि अपने भोजन पर होती है। जी हाँ। मान लीजिए वो आकाश में थोड़ा दूर ऊंचाई पर उड़ता है, जी हाँ। तो भी जो पृथ्वी पर पड़ा हुआ अन्न है या जी उसका भोजन है जी हाँ। या जो भी वो ग्रहण करता है, जी हाँ। तो उसकी दृष्टि उस पर पड़ती है। जी हाँ। तो काग की चेष्टा ये रहती है कि उसको कैसे अन्न दिखे जी हाँ। और वो अपना उसका जो है अपनी भूख मिटाए। जी हाँ। तो हमारी चेष्टा भी इसी प्रकार होना चाहिए कि हम कहीं पर भी हों, जी हाँ। हमारी दृष्टि जो है वो जी हाँ। हमारे लक्ष्य पर होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छा समझाया द्विवेदी जी ने। अब हम दूसरे गुण की तरफ जाते हैं। दूसरा गुण है बको ध्यानम। हाँ, बको ध्यानम जो दूसरा गुण है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ। ये सब एक प्रकार से दैवीय गुण होते हैं, जी हाँ। जो काफ़ी उच्च स्तर के होते हैं। जी हाँ। तो बको ध्यानम से हम ये सीख सकते हैं जी हाँ। कि बगुला जब पानी में होता है जी हाँ। तो वो अपने शिकार को मतलब उसका जो भोजन है जी हाँ। उसको पाने के लिए वो भी चेष्टारत रहता है। तो वो देखता है कि पानी में वो खड़ा है जी हाँ। या थोड़ा किनारे पर भी मान लो खड़ा है, जी हाँ। तो वो देखता है कि उसके शिकार में कोई मछली या कोई कीड़ा कीट पतंगा या कुछ आए जीव उसके जो है आहार के लिए, जी हाँ। तो उसका ध्यान पानी के अंदर होता है। जी हाँ। तो वो तीन चीज़ें एक साथ करता है। कौन कौन सी? वो करता है कि पहले तो पानी में यानी जल में होता है। जी हाँ। जब वो किसी चीज़ को या उसके भोजन के को ढूंढता है, जी हाँ। खाने के लिए कुछ आहार ढूंढता है जी हाँ। जीव के रूप में या मछली के रूप में, जी हाँ। तो वो उस पर ध्यान केंद्रित करता है। जी हाँ। तो जैसे ही उसके हाथ में शिकार आता है जी हाँ। तो वो पानी में डुबकी लगाता है, जी तो हाँ। उसका स्नान हो जाता है। जी। चूंकि वो ध्यान कर रहा था, जी इसलिए हाँ। वो जो भोजन का टुकड़ा या जीव उसका जो भी प्राणी जिससे उसका शिकार करना है जी वो पानी के अंदर होता है, जी हाँ। तो वो उसको पकड़ भी लेता है। बहुत बढ़िया। तो वो एक साथ तीन चीज करता है। जी एक हाँ। तो ध्यान लगाता है, जी हाँ। अपने शिकार पर बड़ा केंद्रित होता है, जी हाँ। फोकस्ड होता है, जी हाँ। और तुरंत जो है वो पानी के अंदर उतरता है तो स्नान भी कर लेता है जी हाँ। और अपने शिकार को भी पकड़ लेता है। इस प्रकार से वो हमारा जो बको ध्यानम, इसलिए हमारा ध्यान भी ऐसे ही होना चाहिए कि हम जो है शिक्षा जो है हमारी, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जी हाँ। उसको हम बिल्कुल ध्यान में रखें जी हाँ। और उसी का प्रयास करें। लक्ष्य हमारा होता है एग्ज़ाम, एग्ज़ाम होता है, अच्छा परसेंटेज होता है, मेरिट बेस होता है, जी हाँ। उसको हम पाना चाहते हैं। जी तो हाँ। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम ठीक से अध्ययन करें। जी हाँ। तीसरा जो गुण होता है श्वान निद्रा। श्वान निद्रा से क्या तात्पर्य है? श्वान निद्रा, श्वान हम मतलब जो डॉग्स होते हैं कुत्ते, उसको भी श्वान कहते हैं, जी हाँ। मतलब उसी का ये पर्यायवाची है। हम्म। तो यदि जो श्वान होता है जी हाँ। उसकी आपने कभी ऐसा नोट किया हो, जी हाँ। तो कुत्ता जो है बैठे बैठे सो लेता है। जी हाँ। वो बैठे बैठे सो लेता है ऐसा भी नहीं है, जी हाँ। वो सोता भी है और जागता भी है। बहुत बढ़िया। वो इतना सजग होता है कि जी हाँ। थोड़ी सी आहट से जाग जाता है। जी हाँ। तो उसका जो श्वान निद्रा है यानी कि वो सोता भी है जी हाँ। तो बड़ी जल्दी जाग जाता है जी हाँ। और काफ़ी मतलब सजग होता है, वो जी हाँ। अलर्ट होता है। तो जी। विद्यार्थी को भी ऐसे ही होना चाहिए कि जब वो मान लीजिए कि दिन भर पढ़ाई भी करे और रात्रि के समय विश्राम करे जी हाँ। या निद्रा ले, जी तो हाँ। निद्रा ऐसी गहरी ना ले जी हाँ। कि मतलब गहरी ले भी ले अगर, पर उसकी चेतना ऐसी हो जी हाँ। कि वो पढ़ने के समय में उठ जाए और या उसको जब भी कोई बात या प्रश्न पूछा जाए तो उसको इतना कंठस्थ होना चाहिए जी हाँ। कि वो नींद में ही बता सके कि हाँ इस प्रश्न का ये उत्तर है जी हाँ। या इसका ये समाधान है जी हाँ। या इसको ऐसे हल किया जाता है। जी हाँ। तो ऐसी नींद हो जो बिल्कुल जग जाए, जी हाँ। समय पर उठ जाए और सजग रहे जी हाँ। और इन चीज़ों को भूले न, जो उसने अध्ययन किया है, जो परिश्रम किया है, जी हाँ। उसका लाभ उठाए। जी हाँ। अब चौथा गुण होता है अल्पाहारी। अल्पाहारी से क्या तात्पर्य है?
देखो, अल्पाहारी आज के समय में अति आवश्यक मतलब एक तत्व है, जी हाँ। एलिमेंट है कि भाई आप 5 चीज़ों में से चौथी जो आपने बताई, चौथा गुण जो बताया है जी हाँ। कि अल्पाहारी। जी हाँ। अब होता यह है कि जो हमारा भोजन होता है, जी हाँ। हमें भूख कितनी है और हम भोजन कितना कर रहे हैं, जी हाँ। उसकी मात्रा क्या हो, जी हाँ। कौन सा भोजन हम करें, रुचिकर भोजन करें जी हाँ। या ज़्यादा तीखा करें, जी हाँ। मसाले वाला करें। जी कभी हाँ। हमारी ऐसी रुचि हो सकती है कि हम अच्छा तेल मसाला भी खा सकते हैं, जी हाँ। या ऐसी जो चीज़ें हैं जो फैट पैदा करती है, जी हाँ। जो कुछ जलन पैदा करती हो, या आलस्य को ग्रहण करने के बाद आलस्य आता हो, जी हाँ। तो ऐसा भोजन मान लीजिए किसी की कोई भी परिस्थिति हो सकती है, उसको जो भी उसके भोजन के लिए उपलब्ध है जी हाँ। वो किसी भी प्रकृति का हो और उसको वही ग्रहण करना है, जी तो हाँ। वो ये ध्यान रखे कि वो अल्पाहारी हो। जी हाँ। मतलब जितनी भूख है जी। उससे थोड़ा कम भोजन ग्रहण करे। जी। तो वो उसमें उसकी जो खुराक है, उसकी जो मात्रा है, जी। तो इतना न खाएं, मतलब ज़्यादा पेट में थोड़ा ज़्यादा अन्न हो जाता है या भरपेट भोजन हम करते हैं, जी हाँ। तो वो विद्यार्थी के लिए आलस्य भी मतलब देने वाला हो सकता है। जी हाँ। उसका मन भटक सकता है, विचारों में अस्थिरता आ सकती है जी हाँ। और निद्रा जकड़ लेती है। जी हाँ। आप भोजन अगर अच्छा करेंगे, ज़्यादा करेंगे, जी हाँ। तो वो उसमें निद्रा का भी भय रहता है कि आपको नींद आएगी, जी हाँ। वो झपकी लेंगे, आप बार बार पढ़ाई भी करेंगे, क्योंकि पढ़ते समय भी हमारा मन एकाग्र होता है, और ऐसे समय में जब मन एकाग्र हो भी जाता है जी हाँ। तो उस टॉपिक को या उस क्वेश्चन को हल करने की बजाय हम नींद में चले जाते हैं। जी हाँ। तो इसलिए अल्पाहारी होना अच्छा है, थोड़ा थोड़ा खाएं जी हाँ। और दिन में 3-4 बार खाएं, पौष्टिक चीज़ें लें, जी हाँ। दूध लें, जी हाँ। है ना, गाय के दूध का जो घी होता है वो जी ग्रहण हाँ। करें। जी हाँ। अब जो चीज़ें मान लो उपलब्ध नहीं है तो फिर भी अब जो अगर आपके पास है उसमें जो भी पौष्टिक है, जो भी श्रेष्ठ अन्न है, जी हाँ। उसको ग्रहण करें जी हाँ। और कम मात्रा में लें। हो सकता है आप उसको 3 बार 4 बार में भी ले सकते हैं। जी। हाँ। अब ये आखिरी जो पांचवा गुण है, ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी से क्या तात्पर्य है? हाँ, वैसा बहुत अच्छा है। 5वां जो बिंदु है, 5वां जो गुण है इसका, जी हाँ। ग्रह त्यागी और विद्यार्थी च पंच लक्षण, इस प्रकार से ये 5 लक्षण पूरे हो जाते हैं। जी हाँ। तो ग्रह त्यागी से ये अर्थ होता है, इसका आशय यह है जी हाँ। कि कोई भी जो विद्यार्थी होता है जी हाँ। उसका जो घर में इंटरेस्ट है, जैसे जी। मान लो घर में है, जी घर हाँ। के आसपास कोई विद्यालय में जाता है, स्कूल में जाता है या कॉलेज में जाता है, जी हाँ। तो घर में चूंकि बहुत काम होता है, गृहस्थ जीवन में, गृहस्थी में कई सदस्य भी होते हैं, जी हाँ। और कभी कभी वह विद्यार्थी अकेला भी होता है, जी उसकी हाँ। जिम्मेदारियां भी होती हैं, उत्तरदायित्व होते हैं उसके ऊपर। जी। जी। तो अब ऐसे में वो घर कैसे त्यागेगा? जी हाँ। तो यहाँ घर त्यागने से गूढ़ अर्थ लेना चाहिए जी हाँ। कि विद्यार्थी घर में तो रहे, जी हाँ। और घर की जो अच्छाइयाँ होती है, जो आदर्श होते हैं, जी हाँ। उनको अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारें। जी हाँ। है कि ये सामाजिक व्यवस्था है, जी हाँ। उसको रहना है, क्योंकि इसी से पूर्ति भी होती है, उनकी व्यवस्थाएं होती है, सुविधाएं मिलती हैं। जी हाँ। तो माता पिता हैं या घर में और भी सदस्य हैं, जी हाँ। सबके प्रति सम्मान का भाव रखें। जी हाँ। कभी ऐसा काम आ जाता है पढ़ाई के समय भी, स्टडी के समय, आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या आप जी हाँ। कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको जाना होता है, जी हाँ। तो आप कोई घर में कोई काम भी आ सकता है उस समय, जी हाँ। तो आपको अपना समय निकाल के उन लोगों को भी निराश नहीं करना चाहिए। जी हाँ। और ये भी एक आशीर्वाद ही होता है यदि हम किसी की सेवा करते हैं, जी हाँ। तो हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जी हाँ। वो एग्ज़ाम का समय हो या स्टडी का समय हो, जी हाँ। तो हम थोड़ा समय निकाल कर यदि उन घर में किसी बड़ों की या कोई पीड़ित है या कोई ऐसा है तो उसकी अगर हम सहायता भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है। ये एक आशीर्वाद के रूप में ही हमको संबल प्रदान करता है। जी हाँ। लेकिन हम ऐसे ना हो कि उसी में लगे रहें। जी हाँ। हमें कितना भी आप व्यस्त हो या कोई भी परिस्थिति रही हो, जी हाँ। आपको विद्यार्थी जीवन में ग्रह का जो है उस प्रकार से थोड़ा त्याग करना होगा कि जी हाँ। आपका मन पढ़ाई में लगे, भले आप घर में रहें। जी हाँ। यदि आप घर से दूर रहते हैं तो फिर घर की जो मतलब स्मृति होती है, जो
हमारा मन जो मोह होता है हमको, जी हाँ। और वो कहीं बाहर रहने से वो यादें आपको पीड़ा पीड़ा पहुंचाती है, जी हाँ। आपका ध्यान बार बार घर की ओर जाता है। तो ऐसे समय में कहा जाता है कि आप अभी अपने लक्ष्य पर केंद्रित हों। जी हाँ। घर में सब लोग हैं, सक्षम हैं, जी हाँ। या वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे, और आपको भेजा है तो आप बाहर रहते हैं, आप घर घर से दूर रहते हैं। जी तो हाँ। आप घर की इतनी चिंता ना करें, जी हाँ। थोड़ा मतलब विश्वास रखें बड़ों पर, जी हाँ। श्रद्धा रखें थोड़ा ईश्वर पर, जी और आप इन चीज़ों पे न ध्यान देते हुए उस जो भी अध्ययन आप कर रहे हैं, जी हाँ। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल हो या हाई सेकेंडरी हो या आपका स्कूल लेवल पर हो, मिडिल जी स्कूल हो, जो भी आपकी पढ़ाई है उस पे जी आपको थोड़ा ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए। जी और सब है, घर भी रहेगा, संसार भी रहेगा, आप जहाँ रहेंगे वहाँ लोग भी रहेंगे, जी हाँ। सब कुछ होगा, मित्र भी होंगे। पर हम किसी भी बात को इतना मतलब ऐसा चित्त में न लगा के बैठें, उसको माइंड में लोड न लें। जी हाँ। सब अपना अपना काम करते हैं, आपको सब सहयोग करते हैं, आपसे सब प्रेम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जी हाँ। विद्यार्थी हैं, घर से बाहर हैं या घर में भी हैं, व्यस्त रहते हैं, जी तो हाँ। भी सबका स्नेह मिलता है। और आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए आप। जी हाँ। तो ये गृह त्यागी का एक इसमें सामान्य सा यही अर्थ होता है, जी हाँ। गूढ़ होता है। इसको ये ना समझे कि घर छोड़ छाड़ के हम कहीं चले जाएं जी हाँ। और वो अकेले पढ़े जाके, ऐसा नहीं है। हम्म। तो आप उसको सूक्ष्म रूप से ग्रहण कीजिए, गुणों के रूप में उसको ग्रहण कीजिए, जी हाँ। और अपने लक्ष्य पर आपका ध्यान रहे। इसीलिए ऐसे 5 गुण जो हैं बताए गए हैं। जी हाँ। तो विद्यार्थी को इन्हीं 5 लक्षणों का आश्रय लेकर अपना जो है शैक्षणिक जीवन जी या हाँ। विद्यार्थी जीवन बिताना चाहिए, और अपने लाइफ, अपने भविष्य को उसके अनुकूल बनाना चाहिए जैसे कि आप चाहते हैं। जी प्रिय विद्यार्थियों, आज हाँ हमारे बीच में बहुमुखी प्रतिभा के द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है। विद्यार्थियों में अगर ये 5 गुण होते हैं तो विद्यार्थी अपनी जो भी उसका लक्ष्य है, टारगेट है, एम है, वो प्राप्त कर सकता है। अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फायदा मिले, इसलिए इस वीडियो को आप अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगा। राम राम। जय राम।